नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल क्लियर कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज मैं चित्रकला के परीक्षार्थियों के लिए हूँ विशेष टॉपिक। ये टॉपिक है जिससे अक्सर प्रतिवर्ष बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो टॉपिक है वो है आलेखन कला। आज मैं आपके लिए आलेखन कला पर आधारित अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। यदि आपको पसंद आए, अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। प्रश्न नंबर 1, उस कलात्मक शैली को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई सुंदर आकृति बनाई जाती है? 4 विकल्प हैं: आलेखन कला, प्राकृतिक आलेखन, स्मृति चित्रण या दृश्य चित्रण। तो इस प्रश्न का उत्तर है आलेखन कला। आलेखन के कला के द्वारा कलात्मक शैली में किसी भी चित्र को या उसकी चित्र या आकृति बनाई जाती है। दोस्तों, अब विकल्प लिखने के कारण बहुत सारा जगह घिर जाता है, इसलिए मैं सीधे प्रश्न और उसके उत्तर लिख रहा हूं ताकि कम जगह में ज़्यादा प्रश्न मैं आपके साथ साझा कर सकूं, आपको बता सकूं। प्रश्न नंबर 2 है, किसकी सहायता से प्रभावी आलेखन किया जाता है? अब आलेखन को कैसे हम बढ़िया बनाते हैं, आलेखन की क्या विशेषताएं हैं, उसको जानते हैं। तो जो प्रभावी आलेखन या बढ़िया आलेखन कैसे करते हैं, वो आलेखन होगा जो अटूट रेखाओं से, प्रवाहमयी एवं लयबद्ध रेखाओं से, रंगों के प्रभावी उपयोग से। यानी इन चीज़ों से अटूट रेखाओं से कोई आलेखन बने, प्रवाहमयी एवं लयबद्ध हो और रंगों का उसमें प्रभावी उपयोग हो, तो वह आलेखन बहुत ही बेहतर आलेखन माना जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, आलेखन के लिए अनिवार्य शर्त क्या माना जाता है? हमने आलेखन को कब मानेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें ढूंढी जाती हैं, क्या क्या विशेषताएं ढूंढी जाती हैं? तो वो है, सरल शब्दों में कहें तो वो आकर्षक होना चाहिए, वो आलेखन लयपूर्ण होना चाहिए और वो बिल्कुल व्यवस्थित होना चाहिए। ये 3 अनिवार्य शर्त है अच्छे आलेखन चित्र के लिए। प्रश्न नंबर 4 है, बनावट के आधार पर आलेखन कला को कितने प्रकारों में बांटा गया है? अब आलेखन कितने प्रकार का होता है? बनावट के आधार पर, यानी हम जो चित्र बनाते हैं, आलेखन जो बनाते हैं, उसके आधार पर आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक आलेखन, अलंकारिक आलेखन, सूक्ष्म आलेखन और ज्यामितीय आलेखन। ये 4 प्रकार के आलेखन हैं। प्राकृतिक आलेखन, अलंकारिक, सूक्ष्म और ज्यामितीय आलेखन, ये आलेखन के 4 प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 5 है, फूल पत्तियों और कलियों से बने आलेखन क्या कहलाते हैं, या वो किस प्रकार का आलेखन है? तो फूल पत्तियों और कलियों से जो बना आलेखन होता है, जो अक्सर हम आपकी बोर्ड परीक्षा के में पूछा जाता है, वो होता है प्राकृतिक आलेखन। 10वीं कक्षा के जो पेपर होंगे और अक्सर हम जो बनाते हैं वो फूल पत्तियों से बना हुआ आलेखन बनाते हैं, तो वो कौन सा आलेखन होता है? प्राकृतिक आलेखन। प्रश्न नंबर 6 है, किस प्रकार का आलेखन मंदिरों, महलों, भवनों की जाली छतों एवं दरवाजों पर मिलते हैं? यानी ये बहुविकल्पी प्रश्न के तौर पर पूछा सकता है कि ऐसे आलेखन जो अक्सर मंदिरों, महलों, ऐतिहासिक भवनों की दीवारों, खिड़कियों पर बनाए जाते हैं, तो कैसे बनाए जाते हैं? ज्यामितीय आलेखन। ज्यामितीय आलेखन के प्रकार हमें इन पे मिलते हैं। ज्यामितीय आलेखन किसे बनाए जाते हैं? यानी ऐसे आलेखन जिसमें वर्ग, जिसमें वृत्त, त्रिभुज, पंचभुज, खटभुज, अष्टभुज, इस प्रकार की ज्यामितीय आकृतियाँ बनी होती हैं। ऐसे आकृतियों को ज्यामितीय आलेखन कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, स्थान के आधार पर आलेखन कितने प्रकार का होता है? तो आलेखन 2 प्रकार का मोटे मोटे होते हैं, एक तो बनावट के आधार पर और दूसरा स्थान के आधार पर। तो स्थान के आधार पर भी 4 प्रकार के आलेखन होते हैं। केंद्रीय आलेखन होता है, धरातलीय आलेखन होता है, कोने का आलेखन होता है और किनारी आलेखन। ये 4 प्रकार के आलेखन होते हैं जो कि स्थान जहाँ बनाए जा रहे हैं उसके आधार पर, यानी केंद्र यानी बीच में, कोने में, किनारे और धरातलीय आलेखन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, किस प्रकार का आलेखन छत, फर्श, टेबल व चादर के मध्य में बनाए जाते हैं? तो प्रश्न में ही इसका जवाब है, मध्य में बनाने वाला आलेखन क्या होगा? केंद्र का आलेखन। जब टेबल के मध्य में बनाया जाए, चादर के मध्य में, छत, सीलिंग के मध्य में बनाया जाए, तो वो केंद्र का आलेखन कहा जाता है। किसी धरातल के बॉर्डर को सजाने के लिए कौन सा आलेखन बनाया जाता है? किनारी का आलेखन। अक्सर जैसे चादरों के किनारों पर, साड़ियों के किनारे पर जो बेलबूटे आलेखन बनाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं किनारी का आलेखन।
प्रश्न नंबर 10 है, आलेखन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त रंग कौन से होते हैं? यानी सबसे बेहतरीन अगर आलेखन बना रहे हैं तो किन किन रंगों का, कैसे रंगों का इस्तेमाल करें तो बहुत सुंदर आलेखन बनेगा? तो वो कौन से रंग होंगे? पोस्टर रंग। पोस्टर रंग के द्वारा यदि आलेखन बनाए जाते हैं तो बहुत ही अति सुंदर होते हैं वो। प्रश्न नंबर 11 है, चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? तो चित्रकला के 6 तत्व माने गए हैं। रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतराल, ये 6 अंग माने गए हैं। षडंग इन्हें कहते हैं, षड अंग कहते हैं चित्रकला के। ये 6 अंग माने गए हैं भारतीय चित्रकला के। प्रश्न नंबर 12वां है, भारतीय चित्रकला का मूल तत्व क्या है? यानी सबसे ज़्यादा जिस पर ध्यान दिया जाता है, गौर किया जाता है, जो मूल विशेषता है भारतीय चित्रकला की, तो वो है रेखा। जैसा कि अभी आपने ऊपर देखा कि 6 तत्व हैं, 6 में रेखा सबसे पहला तत्व है चित्रकला का, भारतीय चित्रकला का। प्रश्न नंबर 13वां है, चारकोल क्या है? चारकोल यानी कोयला, लेकिन ये कोयला पत्थर कोयला नहीं बल्कि लकड़ी का कोयला, लकड़ी को जला करके जो कोयला मिलता है उस कोयले को चारकोल कहा जाता है और इसका इस्तेमाल आलेखन बनाने में किया जाता है। हालांकि चारकोल का इस्तेमाल बहुत सारे चीज़ों में किया जाता है, लेकिन चित्रकला में आलेखन बनाने में इस चारकोल का इस्तेमाल होता है। प्रश्न नंबर 14वां है, जापानी कला इकेबाना क्या है? ये बहुविकल्पी प्रश्न के तौर पर हमने शामिल किया है क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो इकेबाना जापानी कला है। ये पुष्प संयोजन कला, यानी जो हम प्राकृतिक आलेखन कर सकते हैं जो फूल पत्तियों से बनता है, ऐसा ही वहाँ का जो आलेखन है जो फूल पत्तियों के संयोग से बनाया जाता है, संयोजन से, उसे वहाँ जापान में इकेबाना कला कहते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, चौक पूर्णा लोक चित्रण कहाँ की परंपरा है? यानी किस राज्य में चौक पूर्ण की आलेखन बनाया जाता है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के गांवों में अभी भी चौक पूर्णे, यानी कि आंगन में या घर मेन जो गेट होता है, मेन दरवाज़ा, उसके बाहर आटे से, कच्चे रंग से, गेरू से जो बनाया जाता है, वर्गाकार या आयताकार, ये जो वृत्ताकार, इसे जो है चौक पूर्णा कहते हैं। और ये जो है कला कहाँ की लोक कला है? ये उत्तर प्रदेश की। एक और लोक कला, साझी कला किस पर की जाती है? साझी कला यह भी एक लोक कला है और यह लोक कला ब्रजमंडल यानी मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्र में बनाई जाती है। और बनाई कहाँ जाती है? ये दीवारों पर इसको बनाते हैं, आंगन में भी बनाते हैं इसे। और अक्सर ये किस उपलक्ष्य में बनाया जाता है? राधा रानी के स्वागत के अवसर पर बनाया जाता है साझी कला। दीवारों पर, जमीन पर, फिर वही गेरू से, आटे से, गोबर से तैयार करके बनाया जाता है कला। प्रश्न नंबर 17 है, फोटो की कतरन से बना चित्र क्या कहलाता है? इसे हम कहते हैं कोलाज, या इसका ठीक उल्टा प्रश्न आ सकता है, कोलाज क्या है? तो फोटो की कतरन ही नहीं बल्कि कागज की कतरन, कपड़े की कतरन, उस पर उसकी सहायता से जो चित्र बनाते हैं उसे हम कोलाज कहते हैं। शीशे की कतरन, शीशे के टुकड़े से भी कुछ चित्र बनाया जा सकता है, तो वो जो क्या कहा जाएगा? कोलाज कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18 है, तैल चित्रण का माध्यम कौन सा तेल होता है? तैल चित्रण, ऑयल पेंटिंग इसे कहते हैं। इसमें कौन सा तेल मिलाया जाता है जिसमें रंग मिला करके पेंटिंग करते हैं? तो है अलसी का तेल। यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि तैल चित्रण में कौन सा तेल इस्तेमाल होता है? तो अलसी का तेल इस्तेमाल करके ऑयल पेंट तैयार किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, तारपीन के तेल का प्रयोग ऑयल पेंटिंग में क्यों किया जाता है? तारपीन का तेल का प्रयोग किया जाता है क्यों? रंग को पतला करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं घरों में जो पेंटिंग होती है, दीवारों पर पेंट लगाते हैं हम, तो उसमें भी तारपीन का तेल डाल के पेंट जो होता है उसको पतला किया जाता है। तो पेंटिंग में जो ऑयल चित्रण है उसमें अगर हमें कलर को पतला करना है तो तारपीन का तेल मिलाते हैं। अगला प्रश्न है, कपड़ों पर की जाने वाली चित्रकारी में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? हर जगह अलग अलग प्रकार का रंग प्रयुक्त होते हैं, तो कपड़ों पर जो सबसे अच्छी कलाकारी होती है उस पर हम कौन सा कलर लगाते हैं? एक्रेलिक कलर।
पेस्टल कलर पढ़ा आपने, ऑयल पेंट पढ़ लिया, और अब है एक्रेलिक कलर। ये कपड़ों पर जो भी सुंदर डिजाइन या चित्रकारी की जाती है उसके लिए उपयुक्त रंग है एक्रेलिक कलर। प्रश्न नंबर 21 है, टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है। टेराकोटा क्या होता है? ये मूर्ति बनती किससे? मिट्टी से। मिट्टी से पकाकर, मिट्टी से बनाया, फिर उसे सांचे में पका दिया, तो वो क्या हो गया? टेराकोटा। उस मूर्ति को क्या कहेंगे? टेराकोटा मूर्ति। प्रश्न नंबर 22वां है, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या किस ग्रंथ में है? अभी हमने जो पढ़ा है प्रश्न नंबर 11, चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? 6 तत्व माने गए हैं। तो इन 6 अंगों की व्याख्या सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलती है? तो उस ग्रंथ का नाम है जय मंगला। जय मंगला ग्रंथ में 6 अंगों की व्याख्या मिलती है। प्रश्न नंबर 23 है, आलेखन कला का बहुतायत में उपयोग किस काल में हुआ? प्राचीन काल में किस काल में सबसे ज़्यादा आलेखन कला का उपयोग हुआ है? तो वो है गुप्त काल। प्राचीन काल का जो हिंदू राजाओं का काल था गुप्त काल, उसमें आलेखन कला का सबसे अधिक इस्तेमाल हुआ है। उसी काल में सबसे ज़्यादा अजंता की गुफाओं में रंग बने हैं, जो पेंटिंग हुई हैं वो आलेखन कला के सबसे बढ़िया उदाहरण है। प्रश्न नंबर 24 है, वाश पेंटिंग जल रंग तकनीक, यानी वाटर कलर के द्वारा जो पेंटिंग तैयार की जाती है उसे वाश पेंटिंग कहते हैं। इसका प्रारंभ किस कला महाविद्यालय में हुआ? किस कला महाविद्यालय में जल रंग तकनीक के द्वारा पेंटिंगें बनाई गई? तो वो है शांति निकेतन कला महाविद्यालय, कलकत्ता। शांति निकेतन महाविद्यालय से जुड़े थे रविन्द्रनाथ टैगोर और बहुत से जो बंगाली मूल के कलाकार हैं या बंगाली शैली कलाकार हैं, वो जल रंग तकनीक के द्वारा पेंटिंग बनाते हैं। और इसकी शुरुआत हुई थी शांति निकेतन कला महाविद्यालय, कलकत्ता के द्वारा। तो दोस्तों, ये है बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी आपके लिए चित्रकला की विषय की तैयारी के लिए आलेखन कला से जुड़े हुए प्रश्न। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करिए। तो फिर से आप मिलते हैं एक और चित्रकला के वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।